Hello students, welcome again in our SS class। बेटे आप जब भी किसी शादी में किसी भी आपके चाहे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो किसी भी प्रोग्राम को आप अटेंड करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, आता है ना। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑल्सो अबाउट ड्रेसेस। लेट्स बिगिन चैप्टर 4 आवर ड्रेसेस। इंडिया इज ए लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस। If you visit any place, you will see the woman wearing a variety of dresses, चाहे वो घाघरा चोली है, साड़ी है या कुछ और है। In the same way, the man can be seen in कुर्ता पजामा, लुंगी धोती, तहमद, जीन्स, ट्राउज़र एक्सेट्रा। अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहने हुए आपको जेंट्स और लेडीज़ मिल जाएंगे। So why is there such a variety in dresses? इतनी वैरायटी क्यों है ड्रेसेस की, क्या कारण हो सकता है इसका? सो रीज़न फॉर द वेराइटी इन ड्रेसेस इज, वन रीज़न फॉर द वेराइटी इज क्लाइमेट एंड द अदर रीज़न इज कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु मौसम वहाँ का कैसा है, वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है, ये सब चीज़ें हैं, ये ड्रेसेस की वैरायटी इन पर डिपेंड करती है। इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स। द मैन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड द वुमेन वियर साड़ीज और लुंगी विद द ब्लाउज। वहाँ पर जेंट्स है वो कॉटन की लुंगी और शर्ट पहनते हैं, औरतें हैं वो कॉटन की साड़ी या फिर ब्लाउज के साथ में लुंगी वियर करती हैं। वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म और ह्यूमिड होता है, यानी वहाँ के एटमॉस्फेयर में पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से द पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वियर थिक वूलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। द मैन वियर कैप्स एंड द वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ्स शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिली विंड्स। वो वूलन वार्म कैप पहनते हैं जो जेंट्स है वो, इसी तरह वहाँ की लेडीज़ है वो कलरफुल स्कार्फ्स पहनती है जिससे कि उनके सर को वहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे वो अपने सर को बचा सकें। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, कश्मीर के, वो वूलन और वार्म कपड़े पहनते हैं जिससे अपने आप को ठंड से बचा सकें। The dresses of women as well as the men are made up of different types of materials like cotton, linen, silk, wool, nylon, rayon, polyester etc. अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं जिनसे कि ड्रेसेस बनाई जाती हैं। Do you know? Cotton, wool and silk are natural fibers, while nylon and polyester are man-made fiber। कॉटन, वूल और सिल्क है ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और नायलॉन एंड पॉलिस्टर जो है ये आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन है वो हमें कॉटन के प्लांट से मिलती है, कपास जिसको बोलते हैं। और इसी तरह से जो सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म यानी सिल्क के कीड़े। तो सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स। चाहे वो शिप है या याक है, ये याक और शिप की जो फर होते हैं इनसे वूल हमें मिलता है। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आवर ड्रेस। इफ़ यू गो टू हैदराबाद और लखनऊ या अदर मॉडर्न एरियाज, you will find some Muslim women wearing burqa. It is a long black or dark colored cloak. The men as well as women wear a loose long robe known as firan in Kashmir. कश्मीर में भी जो है एक लंबा जो ये फिरन है ये पहनी जाती है वहाँ भी। तो ये सब वहाँ उनके कल्चर में है, वहाँ उनके ट्रेडिशन में है, इसलिए ये बुर्का पहनते हैं। एंड राजस्थानी वुमन वियर घाघरा चोली। द वुमन फ्रॉम आसाम वियर मेखला चद्दर। जो आसामी जो औरतें हैं वो मेखला चद्दर पहनती है क्योंकि ये उनका ट्रेडिशन है, वहाँ का कल्चर है। इन स्टेट लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र मैन वियर ए साफा।
जिसको टर्बन पगड़ी बोलते हैं। ये उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके सर को जो सन की हीट है उससे, क्योंकि इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की टर्बन पहनी जाती है, अलग अलग तरह के साफे पहने जाते हैं और ये इनको सन की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। Nowadays, girls' choice of wearing clothes has changed. They like to wear comfortable clothes like salwar kameez, churidar kurta और jeans and t-shirts, frocks, etc. ये इन ड्रेसेस में कंफर्ट फील करती हैं, इसलिए इनकी ड्रेसेस की चॉइस है वो भी गर्ल्स की चेंज हो रही है डे बाय डे। साड़ी इज़ वर्न ऑल ओवर इंडिया। साड़ी है वो पूरे इंडिया में पहनी जाती है, लेकिन साड़ी जो पहनने का तरीका है वो अलग अलग जगह का अलग अलग है। कहीं गुजराती स्टाइल में साड़ी, मराठी स्टाइल में, बंगाली, अलग अलग जो रीजन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनमें साड़ी पहनने का स्टाइल अलग अलग है, लेकिन साड़ी फिर भी पहनी जाती है ऑल ओवर इंडिया में। द मटेरियल यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जो मटेरियल है अलग अलग स्टेट का वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि बंगाल में जो साड़ी पहनी जाती है उसको ताँत की साड़ी बोलते हैं, और कोटा डोरिया, अलग अलग वैरायटी, सिल्क, अलग अलग जगह की अलग अलग वैरायटी साड़ियों की है। मोस्ट इंडियन मैन वियर ट्राउजर्स एंड जीन्स विद शर्ट्स एंड कोट्स। Men in cities and towns wear kurta pajama, dhoti kurta and achkan for special occasions like festival, marriage, etc. मोस्टली तो मैन जो हैं वो ट्राउज़र्स, जीन्स, शर्ट्स, कोट्स ये पहनते हैं, लेकिन स्पेशल जो ओकेजन्स होते हैं, फेस्टिवल, मैरिज एक्सेट्रा, तो इनमें वो अचकन, कुर्ता, धोती कुर्ता ये सब भी पहनना पसंद करते हैं। आप लोगों को भी पसंद है इसी तरह से ड्रेसेस, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, है ना? तो आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशंस। कुछ ड्रेसेस हैं जो अलग अलग ऑक्यूपेशन को लिंक करती हैं, जैसे कि naval officer in white uniform can be recognized easily. Doctor, nurse can be recognized easily. अगर वो ड्रेस में होते हैं तो हम पहचान जाते हैं ये डॉक्टर है, ये नर्स है। और इसी तरह से in the same way your school uniform makes it easy for everyone to know which school do you study in. आप स्कूल यूनिफॉर्म में होते हो, जब आप बाहर खड़े होकर बस का वेट करते हो तो इजीली पता लग जाता है कि आप कौन से स्कूल में जाते हो। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस। इंडिया है वो कैसी एक अलग अलग तरह के यहाँ फोक डांस हैं, लोक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है डांस की, ड्रेसेस की बहुत वैरायटीज़ हैं। कल्चर यहाँ का बहुत रिच है। द डांसर्स वियर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स। डांसर्स हैं वो बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं। कल्चर बहुत रिच है यहाँ का। और आवर लेसन इज़ complete. Hope you understand. Thank you.